चलिए, तो हमने शुरू किया था इसमें स्पीड, ठीक है। हम देखते हैं इसमें स्पीड के टाइप्स को देखते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं स्पीड का, ठीक है, तो स्पीड को हम इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कैटेगरी हम लोग जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। पहला क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो हम लोग के पास है इसको कहते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत आसान सा बात है, इसको हम तुरंत खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कह लो कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी, सॉरी अनइक्वल नहीं, इक्वल, ठीक है। कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना ट्रैवल करके अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्या करता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम कहते हैं उसे क्या कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो डिफरेंस यही है, एक क्या है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरा क्या है कि एक जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरा क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मान लो कि कोई एक बॉडी है और ये पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक। और मान लो कि ये पहले आर में इसने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर अगले एक आर में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान के चलो कि 30 किलोमीटर, 30 नहीं, मान के चलो कि फिर से इसने 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर इसने अगले एक आर में इसने फिर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर एक आर में इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और हर एक आर में वो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करके चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मान लो फिर से हम लेते हैं कि कोई बॉडी ए से चलना शुरू करता है बी की तरफ, और मान लेते हैं कि उसने पहले एक आर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे एक आर में उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तीसरे एक आर में उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ऐसे ही देखो इसका अगर डिस्टेंस वैरी होता चला जा रहा है, हर एक आर में क्या है कि उसका डिस्टेंस वैरी कर रहा है, पहले आर में कुछ है, दूसरे आर में कुछ है, फिर उसके बाद कुछ है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी अगर ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहते हैं क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोई बॉडी अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म स्पीड में। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमको अपने आम जिंदगी में बहुत कम ही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें सनलाइट के स्पीड का, ठीक है। लाइट का जो स्पीड होता है, ये अगर देखें तो लाइट का स्पीड क्या होता है? ये फिक्स ही होता है, और ये फिक्स स्पीड से ही अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साउंड का, तो इसका भी स्पीड क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अगर हम अपने आम जिंदगी में देखें तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ज़्यादातर चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें, अब देखो इधर एग्जांपल का अगर बात करें तो इधर देखो कि अगर ट्रेन जो है, एक ट्रेन है, वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? अगर स्टार्ट हो रहा है तुरंत ही वो अपने स्टेशन से स्टार्ट हुआ है, तो आप कहोगे कि वो बतलाओ कि ट्रेन अगर स्टेशन से स्टार्ट होगा तो पहले धीरे धीरे वो अपना स्पीड क्या करता चला जाता है? बढ़ाता चला जाता है। अगर वो अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर मान के चलो कि वो ट्रेन रुकेगा, मतलब स्टेशन पे पहुंचने वाला होगा, तो वो क्या करेगा? वो फिर से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही होगा। उसी तरीके से हम देखते हैं ट्रैफिक में, अगर हम अपने गाड़ी को लेके जाते हैं तो ट्रैफिक, जैसे हम ट्रैफिक रीच करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग के गाड़ी का स्पीड क्या होता है? धीरे धीरे घटता चला जाता है, और फिर जैसे ट्रैफिक खुलता है तो फिर हम लोग का स्पीड फिर बदलता है, तो वो स्पीड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कुल मिला के बात ये कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में
बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को समझना नहीं होता है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल ना करे तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो कि स्पीड में सबसे पहले तो कोई भी अगर बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन को हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप कुछ यहाँ पे देखिए कुछ बातों को। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल के कुछ को समझे तो एक कार का तो एग्जाम्पल ऐसे है कि ये यूनिफॉर्म में भी रह सकता है, नॉन यूनिफॉर्म में भी। सेटेलाइट देखो, सेटेलाइट और जितने सारे प्लैनेट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो पूरे सन का चक्कर लगाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। उस तरीके से ट्रेन अगर देखोगे बीच जर्नी में पहुंचेगा तो वो किस स्पीड में रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहेगा। फिर भले ही वो अपना स्पीड चेंज कर भी सकता है, उसमें उसका कोई ठीक नहीं है। देखो एक बच्चा है, ये जो क्या कर रहा है, एक पर्सन जो है ये अगर जॉगिंग पे गया है तो जॉगिंग पे देखोगे कि अचानक से उसे जोश आ जाएगा कि नहीं मैं और तेज दौड़ सकता हूँ, तो और तेज दौड़ेगा तो वो देखोगे कि अपना स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन फिर उसको लगने लगे कि नहीं मैं थक रहा हूँ, तो फिर देखोगे कि वैसे केस में वो अपना स्पीड फिर कम करने लगता है। तो फिर ये हो जाता है क्या, कह लो कि अपना स्पीड इसका स्पीड वेरी कर रहा है। तो स्पीड वेरी कर रहा है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किसी बॉल को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी बॉल को अगर हम थ्रो करेंगे या नीचे अगर मान लो हम कस के अगर ऐसे पटके बॉल को, तो बॉल पहले क्या होगा कि बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, फिर जैसे ही बम्प करेगा तो वहां से फिर तेजी से ऊपर उठेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता चला जाएगा, घटते चला जाएगा, मतलब डिक्रीज होते चला जाएगा। तो आप कहोगे कि वो भी किसका एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल एक तरीके से समझ सकते हो कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दिखला रहा है। ठीक है, खैर तो ये हम लोग का हो गया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपना एक अगला टॉपिक जो क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, देखो एवरेज आपको पता होगा, किसी भी चीज का एवरेज मतलब मोटा मोटा आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम एवरेज स्पीड का जब हम बात करते हैं तो किसी भी जर्नी में हम ये देखते हैं कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमने कितना समय लिया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमने कितना समय लिया है और उसके बिहाफ पर अगर हम स्पीड को देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड कहने का मतलब किसी भी जर्नी में हमने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर हमने कितना टोटल समय लिया, उसे हम कहते हैं क्या, एवरेज स्पीड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मेरा घर जो है, मेरा घर यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गया से मान के चलो मुझे जो है जाना है कहाँ, छपरा जाना है। ठीक है, और गया से हम छपरा की तरफ चल रहे हैं। पहले हम क्या किए कि गया से आए, बीच में एक स्टेशन पड़ता है जहानाबाद। ठीक, तो हम जहानाबाद आ गए, मान लो जहानाबाद लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है गया से। यहाँ से आने में, जहानाबाद आने में मैंने लगभग 2 घंटे का समय लिया। ठीक, फिर जहानाबाद से पटना लगभग फिर से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मान लो ये पटना आ गया और पटना तक जाने में मैंने फिर से लगभग 1 आवर का समय लिया। ठीक है, और फिर हम कहते हैं आपसे कि मान लो कि ये छपरा तक जाने में, जो कि जिसका डिस्टेंस मान लो अप्रॉक्स पटना से 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर मान लेते हैं, 70 किलोमीटर है, फिर मैंने पटना से छपरा तक जाने में कितना समय लिया, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने 3 आवर का समय लिया। ठीक है, या फिर कह लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने में, खैर छोड़ दो, 3 आवर का ही समय लिया। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे जर्नी में मेरा एवरेज स्पीड क्या है, आप कहोगे सिंपल सा तरीका, एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, कि अगर आपको कभी भी एवरेज स्पीड निकालना है, अगर आपको स्पीड निकालना है वो भी एवरेज, तो क्या करोगे, आप यही कहोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपने टोटल कितना टाइम लिया। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम कितना गए हैं, तो पहले गया से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, पटना से छपरा, तो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो हम टोटल डिस्टेंस देखें तो पहले 50
फिर 50, फिर कितना 70। नीचे आ जाए तो टोटल मैंने समय कितना लिया, तो पहले 2 आर, फिर 1 आर और फिर इसमें 3 आर। ठीक है, अगर अब हम इसको कैलकुलेट कर ले तो तुम देखोगे क्या कि कितना हो जाएगा, ये 50 50 100 100 कितना आ जाएगा 70, नीचे 2 1 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। अगर इसको हम 2 से काट दे तो 3 टाइम्स, 2 से काट दे तो ये पहले कटेगा कितना 8 टाइम्स, फिर कटेगा 5 टाइम्स। अगर इसको हम और काट दे तो ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, फिर ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, तो ये छोड़ेगा 2, तो फिर हम काटेंगे 8 टाइम्स, फिर आएगा 1/3। ठीक है, ये इतना किलोमीटर पर आवर ये हम लोग का क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कहने का मतलब कि हमने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमने कितना टोटल समय लिया, उसी को हम कहते हैं क्या, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक, एक और हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, मैं अगर कहूँ कि मैं प्रतिदिन, ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं प्रतिदिन अपने घर से कहीं काम करने जाता हूँ, मान लो मेरा ये क्या है, वर्क प्लेस है। ठीक है, और इस वर्क प्लेस पर मान लो कि इसका डिस्टेंस कुछ भी XYZ कुछ भी इसका डिस्टेंस है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अपने घर तक x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता हूँ और फिर अपने घर से मतलब अपने काम के जगह से y किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से मतलब स्पीड से मैं चला आता हूँ। और इस मेरे मान लो कि मेरे घर से जो ऑफिस का मेरा जो काम करने के जगह का जो डिस्टेंस है वो मान लो थोड़ी देर के लिए वो जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, आपको बतलाना है कि मेरा जो है वो एवरेज स्पीड क्या है। ठीक, मैं पहले गया और फिर चला आया, वहाँ रुका नहीं, मान लो मैं पहले गया और फिर चला आया। मैं अगर x किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस स्पीड से अगर जा रहा हूँ और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कितना मतलब मेरा कितना एवरेज स्पीड होगा, इस बात को आपको बतलाना है। पहले तो मैं ये बतला दूँ कि जब भी ऐसा होगा तब जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं एवरेज, तो इसका फॉर्मूला आपको सिंपल से याद रखना है, 2 इंटू जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ इंटू जिस स्पीड से मैं लौट रहा हूँ। ठीक, और फिर डिवाइडेड बाई जिस स्पीड से मैं गया और जिस स्पीड से मैं आया, उन दोनों का क्या चीज़, एडिशन। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हो क्या, कि कोई अगर एक बॉडी एक कह लो कि फिक्स्ड डिस्टेंस को अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है और फिर बैक हो जाता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो उसका एवरेज स्पीड हम एक सिंपल से फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई से हम लोग लेकर के चलते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक, इस फॉर्मूला को ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसी को हमको भी डिराइव करना है। ठीक है, अब देखो केस नंबर हम फर्स्ट लेके चलते हैं। अपने जो केस इसका हम लोग देख रहे हैं कि प्रूफ क्या होगा। केस नंबर फर्स्ट में देखो कि मैं पहले कितनी दूर गया हूँ, तो मेरा डिस्टेंस क्या है, आप कहोगे सर आपका डिस्टेंस जो है ये है d किलोमीटर। ठीक, फिर मैं पूछूँ कि मैं कितने स्पीड से गया हूँ, तो आप कहोगे जो आपका स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। फिर मैं पूछूँ कि बताओ कि इन दोनों के हिसाब से मैंने कितना टाइम लिया होगा। आप कहोगे सर सिंपल सा है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना था तो d, स्पीड कितना है तो x, मैंने इतना r लिया सिर्फ क्या, जाने में, तो ये मेरा आ गया सिर्फ और सिर्फ जाने का टाइम। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें केस 2 में, तो मैंने क्या किया है कि मैं वहां से फिर से लौट आया हूँ। बतलाओ तुम लौटने के टाइम में मेरा डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे डिस्टेंस तो सर वही है d किलोमीटर का d किलोमीटर। ठीक, स्पीड मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने स्पीड से आया हूं, तो आप कहोगे इस बार आप आए हो कितने से, तो y किलोमीटर पर आवर से। ठीक, अब मैं तुमसे फिर से पूछूं कि बतलाओ कि टाइम मैंने कितना लिया होगा, तो तुम कहोगे सर सिंपल सा बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम का फॉर्मूला होता है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम बात करें कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, तो d किलोमीटर। मैंने स्पीड कितने स्पीड से मैं गया हूँ, तो y, तो ये मेरा हो गया आने का टाइम। ठीक,
तो एक मेरा देखो कि ये हो गया जाने का टाइम और एक हो गया आने का टाइम, ठीक। अब देखो सिंपल सा, अगर हम मान लो कि हम तुमसे पूछे कि बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि सर जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, तो टोटल टाइम। यही तो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब देखो टोटल डिस्टेंस में कितना गया, तो मैं d किलोमीटर गया और फिर d किलोमीटर आया, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस की जगह पर d प्लस डी, ठीक है। टोटल टाइम मैंने कितना लिया, तो अगर आप गौर करो तो देखो टोटल टाइम मैंने कितना लिया। पहले मैंने टाइम लिया यहाँ पे d बाई एक्स आर और फिर मैंने टाइम लिया यहाँ पे d बाई वाई आर, ठीक है। तो मैं अपना टाइम लिख देता हूँ, पहले मैंने लिया d बाई एक्स आर और फिर मैंने लिया कितना d बाई वाई आर। अगर इसको अब हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे कि ऊपर कितना हो जाएगा 2d, नीचे कितना हो जाएगा, अगर हम d को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है। अब इसको देखेगा और एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये 2d हो जाएगा, नीचे हो जाएगा d, इनटू में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा x इंटू वाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे y प्लस x, ये हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप और अगर हम चले इसमें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई d इंटू एक्स प्लस वाई, और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग का फाइनली जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 2x y अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या था, देखो x था ये कि मैं कितनी स्पीड से गया हूँ, ठीक है, और y क्या था, तो y मैं कितनी स्पीड से आया हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा कि अगर हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस में अगर मान लो कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाते और कांस्टेंट स्पीड के साथ आते हैं तो वैसे केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू जिस स्पीड से मैं गया जिस स्पीड से मैं आया, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई जिस स्पीड से मैं गया प्लस जिस स्पीड से आया। इसको हम सिंपल ऐसे कहते हैं 2 इंटू गया इंटू आया डिवाइड बाई गया प्लस आया, ठीक है। जैसे एक हम सिंपल सा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ कहूँ कि एक मान लो कि ये दोनों जो है, एक मेरा ये घर है फिर से, और ये घर के बाद जो है मेरा ये कोई मान लो शॉप है या कुछ भी है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अपने घर से मान लो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं अपने दुकान गया, ठीक है, और फिर अपने दुकान से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं फिर क्या किया, आ गया, ठीक है। अब ऐसे केस में मैं तुमसे पूछूं अगर बताओ कि इसमें मेरा एवरेज स्पीड क्या है, तुम यही कहोगे कि सर अभी आपने फॉर्मूला बतलाया कि कभी भी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो हम क्या कहते हैं 2 इंटू गया इंटू आया डिवाइडेड बाई गया प्लस आया। अब देखो मैं गया कितने स्पीड से, तो 2 इंटू 40, आया कितने स्पीड से, तो 50 डिवाइड बाई फिर से गया वाला तो 40, आया वाला तो 50। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 40 और 50 का एडिशन 90, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 9। अगर इसको हम चेंज कर दें तो पहले हम काटेंगे 4 टाइम्स, फिर आएगा यहाँ पे बच जाएगा 60, फिर हम काटेंगे 6 टाइम्स, फिर बच जाएगा 6, तो 6/9, ठीक है। ये और कट सकता है ये। अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। सबसे पहले हमने इसे काटा कितने से, क्या हो गया भाई, इसको देखिए, तो इसमें हम देखते हैं तो यही हम देख रहे थे यहाँ पे क्या कि 2 इंटू गया इंटू आया डिवाइडेड बाई गया प्लस में आया, ठीक है। तो हमने वैल्यू रखा 2 इंटू गया इंटू आया डिवाइडेड बाई गया प्लस में आया, ठीक है। इसको देखो हम सॉल्व कर ले अगर तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइड बाई कितना 90, 0 से 0 कट जाएगा,
ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और 4 तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये मिक्स्ड में हमको चेंज करना पड़ेगा, ये कितना आएगा, पहले हम काटेंगे 4 टाइम्स तो कितना बच जाएगा 4, फिर हम काटेंगे फिर से 4 टाइम्स तो कितना बच जाएगा फिर से 4, तो 4 ऊपर और 9 नीचे, इतना किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है। ठीक है, समझ रहे हो बात। अगर मान के चलो कि अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि हम तुमसे कहते कि मेरा फिर से देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मेरा फिर से घर है, ठीक है, दूसरी जगह मान लो मेरा यहाँ पे ऑफिस है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कितने रफ्तार से, तो 20 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से मैं गया, और इधर से मैं फिर से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस लौट आया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें मेरा एवरेज स्पीड क्या है इस क्वेश्चन में। तो एवरेज स्पीड अगर जैसे ही आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि देखो सर सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 इंटू गया इंटू आया डिवाइडेड बाई गया प्लस आया। ठीक है, तो 2 इंटू गया कितना 20, आया कितना 40 डिवाइड बाई गया फिर से कितना 20, आया कितना 40। अगर इसको हम सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 60। अगर हम इसको कट करें तो 2 0 से 0 पहले, फिर 2 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 3। अगर इसको हम काट लें तो 3 से 2 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, बच जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग का था एवरेज स्पीड तक का। अब हम आगे क्लासेस में जानेंगे वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, फिर हम जानेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर एक्सेलरेटेड मोशन को हम समझेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन कैसे डील करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन को, और एक्सेलरेटेड मोशन में न्यूमेरिकल्स को हम कैसे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में। धन्यवाद।